लास्ट हमने एओटी में ये क्वेश्चन किए थे, प्रूविंग वाले कुछ, जिनमें ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है 5 मार्क के लिए। सो प्रूविंग वाले और क्वेश्चंस करते हैं, असाइनमेंट के ही है ये, एंड के क्वेश्चंस हैं। जैसे सामने ध्यान दीजिए, मैं करूंगा, आपको टाइम दूंगा करने का। अ लैडर रेस्ट अगेंस्ट अ वॉल एट एन एंगल अल्फा, ये जहां ए दिख जाए ना वो फॉन्ट चेंज होने की वजह से गड़बड़ हुई है, अल्फा। ये दीवार है बेटा, समझो क्वेश्चन को, लैंग्वेज से आपको आना चाहिए। ये दीवार है, ये बेस है, एक लैडर वॉल के साथ आपने खड़ी की हुई है, ये रही लैडर। कितने एंगल पे? अल्फा एंगल पे। मानते हो बेटा? अ लैडर रेस्ट अगेंस्ट अ वॉल एट एन एंगल अल्फा टू द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ कितने एंगल पे? अल्फा एंगल पे। इट्स फुट इज पुल्ड अवे फ्रॉम द वॉल थ्रू अ डिस्टेंस स्मॉल ए। आपने इसके पैर को आगे खींचा, जब इसके पैर को आगे खींचोगे तो ये आगे चली जाएगी ऐसे। लैडर की लेंथ तो सेम रहेगी ना, वो तो नहीं बदलेगी। आपने कितना दूर खींचा उसे? ए डिस्टेंस दूर खींचा, सो दैट इट स्लाइड्स ए डिस्टेंस एंड बीट डाउन द वॉल, एंड बीट डाउन द वॉल। यही मतलब हुआ इंग्लिश में। दोबारा पढ़ो लाइन पहली। A ladder rests against a wall at an angle alpha to the horizontal. Its foot is pulled away from the wall through a distance A, so that it slides A distance and B down the wall, making an angle beta with the horizontal. Situation समझ में आई? जो दो ट्राइंगल्स आपको दिख रहे हैं, उन दोनों ट्राइंगल्स में, एक ये अल्फा एंगल वाला और एक बीटा एंगल वाला, इन दोनों ट्राइंगल्स में सेम क्या है? ये लेंथ सेम होगी। आपको निकालना क्या है? शो दैट ए अपॉन बी इज इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा अपॉन साइन बीटा माइनस साइन अल्फा। सिचुएशन समझ में आई? पक्का लगाओगे दिमाग? अब एक चीज और नोटिस करो, कॉस अल्फा कॉस बीटा है, साइन अल्फा साइन बीटा है, ये क्या होते हैं? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज तो दोनों ट्राइंगल्स में सेम है ना, हाइपोटेन्यूज तो दोनों ट्राइंगल्स में सेम है। तो अब आप क्या करो, ध्यान देना इधर, ध्यान देना इधर। क्या मान लो? इस डिस्टेंस को x मान लो, इस डिस्टेंस को y मान लो। समझो पहले, समझो पहले। लैडर की लेंथ है ए बी और ये ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश और ए बी, ये दोनों बराबर होंगे एल के, विच इज द लेंथ ऑफ लैडर। इंटरप्रिटेशन समझ में आई सबको अच्छे से? अब आ जाते हैं ए और बी के एक्सप्रेशंस पे। आपको देखो चाहिए क्या? आपको जो प्रूविंग करनी है उसमें कॉस अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा है। तो अल्फा ट्राइंगल लो, पहले ट्राइंगल लो ए ओ बी। इन ट्राइंगल ए ओ बी, इस ट्राइंगल में कॉस अल्फा कितना हुआ? एक्स अपॉन ए बी। कॉस अल्फा ये हुआ ओ बी अपॉन ए बी, मतलब x अपॉन एल। टाइम पे आया करो बेटे। कॉस अल्फा कितना हुआ? x अपॉन एल। ये बात समझ में आई? साइन अल्फा कितना हुआ? साइन अल्फा कितना हुआ? b प्लस वाई अपॉन एल। यस और नो? मतलब AO अपॉन AB, b प्लस वाई अपॉन एल। इजंट इट? मानते हो बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? अब आ जाओ दूसरे पे। इन ट्राइंगल, ये इक्वेशन नंबर 1 2। अब आ जाओ ट्राइंगल ए डैश ओ बी डैश। इस ट्राइंगल में भी क्या निकालो? कॉस अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा साइन अल्फा, क्योंकि चाहिए वो चीज ना, कॉस चाहिए ना दोनों के और साइन चाहिए दोनों के।
सो क्या निकाला? कॉस बीटा। पहले कॉस बीटा क्या हो गया? कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो ओ बी डैश अपॉन ए डैश बी डैश। ओ बी डैश कितना है? एक्स प्लस ए अपॉन ए डैश बी डैश कितना है? एल। इसी तरह साइन बीटा कितना हुआ? साइन क्या होगा? ए डैश ओ अपॉन ए डैश बी डैश। कितना हुआ ये? ए डैश ओ वाई अपॉन ए डैश बी डैश कितना है? एल। नंबर 4 मानते हो? यहां तक चाहिए क्या आपको? आपको चाहिए कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा अपॉन साइन बीटा माइनस साइन अल्फा। निकालो कॉस बीटा कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा अपॉन साइन बीटा माइनस साइन अल्फा। कॉस अल्फा कितना? एक्स अपॉन एल। कॉस बीटा कितना? एक्स प्लस ए अपॉन एल डिवाइडेड बाय साइन बीटा कितना? वाई अपॉन एल माइनस साइन अल्फा बी प्लस वाई अपॉन एल। एल एल कट गया। न्यूमरेटर में क्या आया? x माइनस ए। डिनोमिनेटर में क्या आया? y माइनस बी माइनस वाई। a से a कट गया, y सॉरी x से x कट गया, y से y कट गया। आपके पास आया माइनस ए अपॉन माइनस बी। रिजल्ट क्या हुआ? a अपॉन बी। यही प्रूव करना था, यही प्रूव करना था। लॉजिकली समझ में आया? तो देखो चाहिए क्या, उस हिसाब से क्वेश्चन को मैनिपुलेट करो। क्लियर? ये अपने हाथ से लिखो और इसके बाद इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। पहले पिछला अपने हाथ से लिख के इसको अटेम्प्ट करो और थोड़ा जल्दी चेक कीजिए। सामने ध्यान दीजिए। आपको बोला अ पर्सन ऑब्जर्व्स द एलिवेशन ऑफ अ टावर टू बी थीटा। ये रहा टावर, यहां पे है वो पर्सन, वो ऑब्जर्व करता है कि जो एंगल है वो थीटा है। ए बी इज अ टावर ऑफ हाइट h। हाइट निकालनी है, h आपको निकालना है। क्या बोला? ऑन एडवांसिंग p मीटर्स टूवर्ड्स द टावर। ऑन एडवांसिंग p मीटर्स टूवर्ड्स द टावर, अगर वो p मीटर टूवर्ड्स द टावर जाता है, p मीटर्स टूवर्ड्स द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाता है 45 डिग्री। एंड ऑन एडवांसिंग q मीटर्स नियरर, द एलिवेशन इज 90 माइनस थीटा। q मीटर्स नियरर मतलब स्टार्टिंग से या यहां से, उस पॉइंट से, पक्का इस वाले पॉइंट से। सो इस वाले पॉइंट से जब वो q मीटर्स नियरर जाता है, तो ये एंगल हो जाता है 90 माइनस थीटा। मतलब ये एंगल हो जाता है थीटा। यही मतलब हुआ ना ट्रिग्नोमेट्री। ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये थीटा हुआ कि नहीं हुआ? राइट। आपको हाइट निकालना है पी क्यू की टर्म्स में। हाइट निकालना है पी क्यू की टर्म्स में। ठीक है? एंड ऑन एडवांसिंग q मीटर्स नियरर। चलो ठीक है, मैंने इस डिस्टेंस को x मान लिया। ये है q। सबसे पहले नाम दे देते हैं, ट्राइंगल का नामकरण कर देते हैं, ए बी सी डी ई। पहला ट्राइंगल लेते हैं ए बी ई। ए बी ई ट्राइंगल में आपके पास ए बी अपॉन बीई, ये हुआ tan थीटा। सो h अपॉन
एक्स प्लस क्यू प्लस पी, ये हुआ tan थीटा। रखो संभाल के, देखते हैं क्या करना है। दूसरा ट्राइंगल लो ए बी डी, इस ट्राइंगल में ए बी अपॉन बी डी, ये हुआ tan 45, ए बी इज एच, बी डी इज एक्स प्लस क्यू, ये हो गया 1 के इक्वल, तो एच आ गया एक्स प्लस क्यू के बराबर, नंबर 2। ठीक है, अब ट्राइंगल लो ए बी सी, इस ट्राइंगल में tan थीटा हुआ x अपॉन ए बी, मतलब BC अपॉन ए बी tan थीटा, मतलब x अपॉन h, ये हुआ tan थीटा, मतलब x हुआ h tan थीटा, नंबर 3। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, आपके पास x आ गया h tan थीटा, यहां तक कोई प्रॉब्लम? श्योर? मेरे को tan थीटा नहीं चाहिए और मुझे x नहीं चाहिए, ये दोनों एलिमिनेट करके मेरे को h निकालना है p और q की टर्म्स में, यही मतलब हुआ क्वेश्चन का, राइट? पहले tan थीटा एलिमिनेट करते हैं, सब्स्टिट्यूट 3 in 1, h की जगह h अपॉन x प्लस पी प्लस क्यू, ये हुआ x अपॉन h, से नहीं हुआ। एक मिनट रुक जाओ, tan हो गया बेटा BC अपॉन ए बी ना, ये एंगल ये है, एंगल थीटा ऊपर है, तो ये परपेंडिकुलर हुआ ना बेटा। 90 माइनस थीटा कैसे लोगे? वो फिर वो आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की प्रॉपर्टीज लगानी पड़ेंगी, वो सिलेबस में नहीं है, तो मैं उस हिसाब से कर रहा हूं जो सिलेबस में है। हाँ बेटा, हाँ ले रहा हूं, वो डाल दिए बेटा, ये नहीं आ रहा हूं। यहां तक बात समझ में आ गई? अब x प्लस क्यू को h भी डाल दो, x प्लस क्यू को h डाल दो, यूजिंग सेकेंड इक्वेशन। x की वैल्यू यहां पे भी पुट कर दो, x की वैल्यू कितनी हो गई? q माइनस एच, मानते हो यहां तक? ये q माइनस एच नहीं है, h माइनस क्यू है, h माइनस क्यू अपॉन h। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, h स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर माइनस एच क्यू प्लस पी एच माइनस पी क्यू, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट गया, पी क्यू इज इक्वल टू एच टाइम्स पी माइनस क्यू, तो h हो गया पी क्यू अपॉन पी माइनस क्यू। ठीक है, समझ में आ गया? एलिमिनेशन क्लियर है? कैसे दिमाग लगाया? क्लियर है सबको? अपने हाथ से करो, उसके बाद इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। ये तो हो गया ना अभी? ओह सॉरी, रिपीट हो गया गलती से। ये क्वेश्चन अपने हाथ से करो प्लीज, ये क्वेश्चन अपने हाथ से करो, पिछला कॉपी करने के बाद चेक करो। आपको क्वेश्चन में क्या बोला? आपको बोला अ टावर सबटेंड्स एन एंगल थीटा एट अ पॉइंट पी इन द प्लेन। ये टावर है, हाइट h मान ली, ए बी टावर, एक P पॉइंट पे वो एंगल बनाता है थीटा, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द टावर एट अ पॉइंट A मीटर्स वर्टिकली अबव पॉइंट P। P से इस पॉइंट तक चला गया, मान लिया C पॉइंट, A लेंथ ऊपर, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है फाई, दिस इज ऑल्सो फाई, राइट? मानते हो? आपको क्या निकालना है? H निकालना है A की टर्म्स में, तो ट्राइंगल पहले लो ABP, इन ट्राइंगल ABP, ABP ट्राइंगल में AB अपॉन BP,
कितना हुआ tan थीटा। तो H अपॉन ब्लड प्रेशर, यह है tan थीटा, यहां से ब्लड प्रेशर की वैल्यू कितनी आ गई, H अपॉन tan थीटा, रख लो संभाल के। दूसरा ट्राइंगल लो, ट्राइंगल BPC। इस ट्राइंगल में PB अपॉन PC अपॉन PB, ये कितना हुआ tan फाइ। तो यहां से PB कितना हुआ, PC अपॉन tan फाइ। PC इज A अपॉन tan फाइ। नंबर 2 इक्वेट कर दो दोनों को, दोनों बराबर है, BP PB बराबर है। सो फ्रॉम 1 and 2 आपके पास H अपॉन tan थीटा इक्वल आया A अपॉन tan फाइ के। तो H कितना हुआ, A tan थीटा अपॉन tan फाइ, 1 अपॉन tan फाइ को लिखा cot फाइ, A tan थीटा cot फाइ। क्लियर? ये अल्फा नहीं है, A है। ठीक है, समझ में आ गया? प्रूविंग क्लियर हो रहे हैं? नंबर्स वाले इजी होते हैं, प्रूविंग में सोचना पड़ता है। ये क्वेश्चन देखो, ये मैं कर रहा हूं, अगला तुम करना। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एयरप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 45 डिग्री। ये एक एरोप्लेन है, ग्राउंड का पॉइंट है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन मुझे कितना दिया है, 45 डिग्री। P पॉइंट से मैं इस एरोप्लेन को देख रहा हूं। आगे क्या बोला, आफ्टर 15 सेकेंड्स ऑफ द फ्लाइट द एंगल चेंजेस टू 30। अब एक बात बताओ, ये दूर जा रहा होगा या पास आ रहा होगा? दूर जा रहा होगा, तभी एंगल कम होगा। अगर पास आ रहा होता तो एंगल बढ़ जाता। सो ये फर्दर दूर जा रहा है, ये दूर जा रहा है, और एंगल कितना हो गया अब, 30 डिग्री। H हाइट पहले भी थी इसकी, अभी भी हाइट कितनी होगी, H हाइट सेम होगी। ठीक है, और वो कितनी दी हुई है, 2500 मीटर। आपको क्या निकालना है, स्पीड। लेट स्पीड ऑफ प्लेन इज v, देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड कितनी देर में, कितनी देर, 15 सेकेंड्स। 15 सेकेंड्स इज 15v मीटर्स, मानते हो? 15v मीटर्स, मतलब ये लेंथ कितनी हो गई, 15v। 15v, राइट? आपको v निकालना है। नामकरण करते हैं, इसको पोजीशन को A मान लिया, इस पोजीशन को B मान लिया, इस पॉइंट को C बोल दिया, इस पॉइंट को D बोल दिया। सबसे पहले आप आ जाओ, PC निकालो, ट्राइंगल APC। इस ट्राइंगल में AC अपॉन PC या PC अपॉन AC, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो गया cot 45। तो PC कितना हुआ, AC cot 45। cot 45 कितना होता है, 1। AC कितना है, 2500। तो PC की वैल्यू हो गई 2500 मीटर्स। यहां तक नो प्रॉब्लम। अब आ जाओ बड़े वाले ट्राइंगल पे, ट्राइंगल PDB। इन ट्राइंगल PDB, इस ट्राइंगल में PD अपॉन BD, अगेन बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कितना हुआ, cot थीटा, कितना एंगल, cot 30। PD कितना हो गया, PC प्लस CD अपॉन BD, cot 30 की वैल्यू √3, यही होती है। tan 30 कितना होता है, 1/√3। cot 30 कितना होगा, √3। वैल्यू डालो। PC कितना निकाला है तुमने, PC निकाला है 2500, प्लस CD कितना है, 15V अपॉन
BD कितना है 2500 इज इक्वल टू √3, क्रॉस मल्टीप्लाई 2500 प्लस 15V इज 2500 √3, इसको राइट साइड ले जाओ, 15V इज 2500 इंटू √3 माइनस 1, डिवाइड करो V की वैल्यू 2500 बाई 3 इंटू √3 माइनस 1, आंसर 15, सॉरी 15 कटेगा भी, 5 से कट करो, 500 बाई 3 इंटू √3 माइनस 1 मीटर्स पर सेकेंड। आंसर में गलती है, करेक्शन कर लो। ठीक है, लॉजिकली समझ में आ गया, लॉजिकली समझ में आ गया कैसे करना है। इसको अटेम्प्ट कीजिए, इसको अटेम्प्ट कीजिए, चेक करो। क्वेश्चन में बोल रहा है अ मैन स्टैंडिंग ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन finds a bird flying at a distance of 100 meters from him at an elevation of 30 degrees. A girl standing on the roof of a 20-meter high building find the angle of elevation of the same bird to be 45 degrees. Boy and girl are on the opposite sides of the bird. Find the distance of the bird from the girl. यहां बीच में कहीं वो bird है, ये रही वो bird, यहां पे है बॉय ए पॉइंट पे, अ मैन, बॉय नहीं मैन, चलो ए पॉइंट पे मैन है, अ मैन स्टैंडिंग ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन फाइंड्स अ बर्ड फ्लाइंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर्स फ्रॉम हिम, डिस्टेंस है 100 मीटर्स, एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री। अ गर्ल स्टैंडिंग ऑन द रूफ ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सेम बर्ड टू बी 45 डिग्री। 20 मीटर हाई बिल्डिंग, उसको एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिखता है 45 डिग्री। बॉय एंड गर्ल आर ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द बर्ड, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बर्ड फ्रॉम द गर्ल, मतलब आपको ये लेंथ निकालनी है। ठीक है, यहां तक समझ में आती है। तो पहले आप क्या निकालो, हाइट निकाल लो, हाइट में से 20 माइनस कर दो, ये ट्राइंगल बन जाएगा और फिर ये लेंथ निकल आएगी। राइट, करते हैं सॉल्व। बी ए, इसको सी पॉइंट बोल दिया, अब इसको एम एन ओ नाम देना है, जो मर्जी नाम दे दो। पहले ट्राइंगल आ जाओ ए एम बी, इन ट्राइंगल ए एम बी BM अपॉन AB, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कितना हुआ sin 30, sin 30 कितना होता है हाफ, तो BM कितना हुआ 100 इंटू हाफ, दैट इज 50 मीटर्स। BM हो गया 50 मीटर्स। अब ट्राइंगल लो BOC, इस ट्राइंगल में BO अपॉन BC, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कितना हुआ sin 45। BO कितना है, BO है BM माइनस OM अपॉन BC इज 1/√2। BM कितना है 50, OM कितना है 20, तो ये हो गया 30 अपॉन BC इज 1/√2। सो BC कितना हुआ 30√2, 1.41, 14.1 इंटू 3, 42.3 मीटर्स। ठीक है, अप्रोच समझ में आ गई, क्या गलती की थी, ये आ गया था 50 आ गया था, इसके बाद 50 में से 20 माइनस, तो ये 30 हुआ,
30 अपॉन दिस इज साइन 45। मैंने BD अपॉन DC ले रखा है। एक मिनट, डी का, अच्छा BD अपॉन DC का निकालना ही नहीं है हमें, तो BC निकालना है। डिस्टेंस बोला ना, नहीं, हमें तो ये लेंथ निकालनी है ना। ठीक है, समझ में आ गया। आ जाओ नेक्स्ट पे, सामने ध्यान दो, स्पीड वाला क्वेश्चन है। डायग्राम बना रहा हूं, कंप्लीट करना आप अभी। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ शिप सेलिंग टूवर्ड्स इट वाज फाउंड टू बी 30 डिग्रीज। ये लाइट हाउस है, शिप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, एंगल ऑफ डिप्रेशन शिप का 30 डिग्री, एंगल ऑफ डिप्रेशन शिप का 30 डिग्रीज। ये L बोल दिया लाइट हाउस के लिए, इसको A पॉइंट, इसको B पॉइंट बोल दिया। आगे क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंजेस टू 60 डिग्री अज्यूमिंग दैट द शिप इज सेलिंग एट यूनिफॉर्म स्पीड, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच द लाइट हाउस। ओके, और कुछ नहीं दिया हुआ, टाइम नहीं दिया हुआ। अच्छा 10 सेकेंड्स, वही टाइम ढूंढ रहा था। तो शिप की स्पीड निकालनी है, अब आपको निकालना है कितना टाइम लगेगा। 10 सेकेंड्स के बाद लेट स्पीड ऑफ शिप इज v, सो डिस्टेंस इन 10 सेकेंड्स कितना हो जाएगा 10v, डिस्टेंस इन t सेकेंड्स कितना हो जाएगा vt। मानते हो? तो B से वो C पे आ गया कितनी देर में, 10 सेकेंड्स में। तो ये 10v हो गया कि नहीं हो गया। मुझे C से A तक का निकालना है, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच द लाइट हाउस। ये मान लिया vt और ये हो गया h। ठीक है, सो पे नाम दे दिए सबके। ट्राइंगल कंसिडर करो, ट्राइंगल LAC, एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है 60। ट्राइंगल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC, इस ट्राइंगल में LA अपॉन AC कितना हुआ tan 60। LA कितना है h, AC कितना है VT, AC कितना है VT, tan 60 की वैल्यू √3, तो h हो गया VT √3। रख लो संभाल के। दूसरा, इन ट्राइंगल LAB, लैब ट्राइंगल में LA अपॉन AB कितना हुआ tan 30। LA कितना है, LA h अपॉन VT, VT नहीं 10v, tan 30 की वैल्यू 1/√3, तो h कितना हुआ 10v/√3। इक्वेट कर दो फ्रॉम 1 and 2, h नहीं पता, दोनों में इक्वेट कर दिया। VT √3 इज इक्वल टू 10v/√3, v से v कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3t इक्वल्स टू 10, t हो गया 10/3 सेकेंड्स। देयरफॉर टोटल टाइम टेकन बाय शिप 10 + 10/3, 40/3 सेकेंड्स। C से यहां तक का निकाला ना 10/3, टोटल टाइम उसको कितना लगा 40/3। आपको क्वेश्चन में ये नहीं बोला हाउ मच फर्दर टाइम इट विल टेक, आपको बोला हाउ मच टाइम इट विल टेक, तो टोटल टाइम निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्दर C से A तक आने का टाइम 10/3 है, बट स्टार्टिंग से A तक आने का टाइम कितना है 40/3। समझ में आई बात, क्लियर। अब ये चैप्टर अच्छे समझ में आ गया। अब आप असाइनमेंट से कंप्लीट करोगे, जितने कोई क्वेश्चंस बच जाएं, जो डाउट रह जाएं, वो अब आप मुझसे पूछोगे। दैट इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।